हाय, माय नेम इज सेजल। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में सबसे पहले अपन लोग उसका सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या अपन को पढ़ना है। और देखिए, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए, क्योंकि आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाता है आपको पढ़ना क्या है। और आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, और आप उस सिलेबस को नहीं देखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको सबसे पहले अपना सिलेबस ज़रूर देखें। कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसको ज़रूर देखें, ठीक है, सिलेबस को, है ना। तो अपन लोग सबसे पहले उसका जो ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आपको 3 टाइप से ज्योग्राफी पढ़नी है। सबसे पहले आप उनको इंडिया ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे और एमपी ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जो एमपी के एग्ज़ाम कर रहे हो तो उनको एमपी तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ये आप लोग को सबको पता हुआ है ना। 3 टाइप से अपन लोग को पढ़ना रहता है, ठीक है। तो एमपी का आपको जो है, जो एमपी मतलब स्टेट लेवल के एमपी स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको एमपी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं तो एमपी से हूँ तो मैं आप लोग को एमपी पढ़ाऊँगी, और जो भी और अदर स्टेट के हों वो ज़रूर अपनी स्टेट का जनरल नॉलेज पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। उसका जीके बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जो भी स्टेट के लोग हों उसकी वो जीके आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तो ऑल राउंडेड पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आप लोग कुछ लोग अदर स्टेट के भी देते हैं, है ना। तो उन लोग को अपने अपने स्टेट का पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और नॉलेज बहुत, जैसे आप लोग प्रीलिम्स मेंस निकल जाते हैं, फिर आप लोग इंटरव्यू में तैयारी करते हैं तो उसमें आप लोग को अपने स्टेट लेवल का आपका जीके कंप्लीट होना चाहिए। आप लोग को वो स्टेट लेवल की जीके पूछते हैं, इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए हर कुछ, है ना। ठीक है, आप लोग को समझ में आया। तो अपन लोग सब ज्योग्राफी करने वाले थे, ठीक है। तो अपन लोग इंडिया, वर्ल्ड और एमपी पढ़ेंगे, और इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। आई थिंक मैं कुछ क्वेश्चंस मेंस की भी बताऊंगी आप लोग को, हैं। और अपन लोग प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन और मेंस के लिए भी क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो इससे आप लोग को एक ही जगह पे आप लोग की तैयारी हो जाएगी, आप लोग को और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपना सिलेबस क्या था, सिलेबस में उसमें दिया है इंडिया ज्योग्राफी। इंडिया ज्योग्राफी में जनरल इंट्रोडक्शन, ये तो आप लोग को पता ही होगा। जैसे भी कोई भी सब्जेक्ट अपन लोग पढ़ते हैं उसका पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, है ना। और फिर उसकी डेफिनेशंस करते हैं कि उसमें, और ये भी होता है कि आप मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, इसमें क्या आपको मतलब इम्पोर्टेंट है, आपका ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना ज़रूरी है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना।
इससे आप लोग आपका माइंड क्लियर रहेगा कि हाँ इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको आगे क्या बेनिफिट होगा, है ना। तो आपको ज्योग्राफी पढ़ने से आप किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो उससे आपको ये नॉलेज होता है ज्योग्राफी का कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है। कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ खाने होते हैं इम्पॉर्टेंट, हर जगह के कुछ ना कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं जो फेमस होती हैं। हर जगह की कुछ ना कुछ चीज़ें फेमस होती हैं। तो उस आप ज्योग्राफी पढ़ने से आपको यह समझ आएगा कि आपको जो जिस स्टेट में भी गए हो उसकी इम्पोर्टेंट पता हो और फेमस चीज़ें पता हो, उसका कल्चर पता हो, उसका रिलीजन्स पता हो, इसलिए और उसकी ज्योग्राफी पता हो कि कहाँ पे क्या चीज़ का इम्पोर्टेंस है ना। तो अपन लोग पहले सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपन लोग सबसे पहले इंडिया ही पढ़ने वाले हैं, तो जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन। उसमें भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं जनरल इंट्रोडक्शन में। फर्स्ट पॉइंट है एरिया, और ये ऐसा ही वर्ल्ड में होता है और एमपी में भी होता है, ये सब भी होता है ना। तो और फिर उसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, फिर इंडिया एंड द टॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड टाइमलाइन पढ़ते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पढ़ते हैं, बॉर्डर कंट्रीज। इंडिया में नेशनल बॉर्डर कंट्रीज पढ़ते हैं और वर्ल्ड में इंटरनेशनल बॉर्डर पे है ना। और फिर सेकंड टॉपिक है फिजिकल डिवीज़न। उसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि नेचर रीजन ऑफ इंडिया, नॉर्थ माउंटेनियस होता है रीजन, माउंटेन रेंज एंड हाई ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया होता है। और फिर होता है माउंटेन पीक होते हैं, वैलीज होती हैं, पासेस होते हैं, स्नो लाइन्स एंड गैलेक्सीज होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, कोस्टल रीजन्स होते हैं, इंडिया कोस्टल लाइन्स होते हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट होते हैं, आइसलैंड होते हैं, आइसलैंड ग्रुप ऑफ बे ऑफ बंगाल होता है। और एक लास्ट सेकंड आइसलैंड का सेकंड टॉपिक होता है, एक टॉपिक होता है आइसलैंड ग्रुप ऑफ द बंगाल ऑफ बे ऑफ बंगाल, और उसमें ही सेकंड टॉपिक होता है आइसलैंड ग्रुप ऑफ अरेबियन सी होता है ना। और फिर थर्ड टॉपिक होता है, थर्ड टॉपिक में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स सब स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर उसमें सब टॉपिक्स हैं स्टेट, फिर यूनियन टेरिटरीज होती हैं, फिर फोर्थ टॉपिक है स्पीसीज और टाइप्स, फिफ्थ टॉपिक है लैंग्वेज, सिक्स टॉपिक है डेनिश सिस्टम। उसमें भी 3 टॉपिक्स होते हैं, गंगा डेनिश सिस्टम, ब्रह्मपुत्र डेनिश सिस्टम होता है, द साउथ इंडियन रिवर्स होता है, और फिर फोर्थ टॉपिक होता है अदर रिवर्स, एंड फिफ्थ टॉपिक होता है सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, है ना। और सिक्स टॉपिक होता है वाटरफॉल एंड लेक्स होता है। क्लाइमेट्स, उसमें क्लाइमेट में 3 टॉपिक होते हैं, 3 टॉपिक हैं, सब टॉपिक्स है ना, मॉनसून, रेनफॉल
विंटर रेनफॉल, है ना। और 8 टॉपिक है नेचर डिजास्टर, और 9 टॉपिक में सॉइल होता है, हाँ। 10 टॉपिक में नेचर वेजिटेशन होता है, और 11 टॉपिक में इरिगेशन एंड कैनल्स होते हैं, और 12 टॉपिक में मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, और 30 में एग्रीकल्चर्स होते हैं, 40 में ग्रीन रिवॉल्यूशन होते हैं, 50 में फूड क्रॉप होते हैं, 60 में केस क्रॉप्स होते हैं, 70 में ऑल सीड्स होते हैं, फिर 80 में पल्सेस होते हैं, 90 में सिल्क होते हैं, 20 में प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, और फिर उसके बाद 21 में जूमिंग एग्रीकल्चर होता है, 22 में एग्रीकल्चर मिशनरियस होते हैं, है ना, और उसमें एनिमल हस्बेंड्रीज होते हैं, मिनरल्स रिसोर्सेज होती हैं, फिर उसके मिनरल रिसोर्सेज, फिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होते हैं, फिर इंडस्ट्रियल होती हैं, रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया होता है, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म, है ना, और फिर अपना है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूनिवर्स होते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं, द सोलर सिस्टम, द सन, द मर्क्यूरी, वीनस, द अर्थ, द मार्स, द जुपिटर, द सैटर्न, द यूरेनियस होता है, नेपट्टून एंड प्लेटो, फिर द मून होता है, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, कॉमेट्स, मेटवर्ड क्या होते हैं, है ना, ये अपने यूनिवर्स में है। फिर उसके बाद है सेकंड में अर्थ क्या होता है, ये हमने आपको पहले ही बताया था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसके इक्वेटर्स पढ़ने पड़ेंगे, और फिर टॉपिक ऑफ कैंसर। तो ऐसे ही इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में सेकंड टॉपिक में अर्थ है, तो उसमें अर्थ में आपको सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसमें ही लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इक्वेटर्स, द टॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होती है, डे एंड नाइट क्या होता है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ क्या होता है, जियोग्राफिकल हिस्टोरी क्या होता है, रॉक्स क्या होते हैं, फिर अपन करेंगे वॉल्केनोस क्या होते हैं, वॉल्केनो, है ना, अर्थक्वेक क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, वर्ल्ड माउंटेन रेंज क्या होते हैं, द प्लेट्यूज क्या होते हैं, वैलीज क्या होते हैं, एरिड रीजन, डेजर्ट क्या होता है, ग्लासलैंड क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स एंड देयर बॉर्डर्स क्या होते हैं, डिपेंड टेरिटरीज क्या होती हैं, डिपेंडेंट टेरिटरीज, द लैंड लॉक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ओल्ड नेम ऑफ कंट्रीज, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, आपको बताया था मैंने, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन भी पढ़ते हैं अपन लोग, उस कैपिटल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया के भी कैपिटल्स पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है, और उसमें वर्ल्ड टाउन्स पढ़ते हैं, जोग्राफिकल, सो वर्ल्ड जोग्राफिकल फीट्स, हाइड्रोस्फीयर, important seas of the world, ocean current, salinity of ocean, high lead, low lead, oceanic trends, river of the world, town and city along the bank of river, land formed by river, the island, lake and waterfall, strait, canal, द इम्पोर्टेंट डैम ऑफ द वर्ल्ड, और डैम अपन लोग इंडिया की भी पढ़ते हैं एंड एमपी की भी पढ़े जाएंगे, कॉलर फील्ड्स क्या होता है, द एटमॉस्फेयर
आइसोलेशंस क्या होते हैं, साइक्लोन, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स क्या होता है, क्लाउड, विंड, लोकल विंड, द फॉरेस्ट, वर्ल्ड क्लाइमेट, द ऑयल, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, द लैंग्वेज क्या होता है, इकोनॉमिक, जियोग्राफी क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक क्या होता है, द मिनरल्स क्या होता है ना, और इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, द वुड एंड हर्बल्स क्या होते हैं, मैपिंग क्या होती है, और मिशनरीज क्या होती है। ये सारे टॉपिक्स अपन को पढ़ने हैं, है ना। ये अपना ज्योग्राफी का सिलेबस के टॉपिक्स हैं। और देखिए, अब ये तो मैंने मतलब खुद से तो टॉपिक मतलब इम्पोर्टेंट जो मैंने जितना भी पढ़ा था, मुझे जो टॉपिक जनरली लगे कि वो प्रीलिम्स में तो आते हैं एंड मेंस में भी आएंगे। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि आपको प्रीलिम्स निकालना है, तो उसमें आपको पहले ही प्रीलिम्स का फैक्चुअल क्वेश्चंस आने ज़रूरी हैं। तो इसमें आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। और आपको, जैसे आप लोग स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपी की, मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसका सिलेबस कैसा होता है, इसमें पहले 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, फिर 5 नंबर के आते हैं, फिर 11 नंबर के आते हैं। बस यूपीएससी में उसमें नहीं आते हैं, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस बड़े बड़े ही आते हैं ना। तो वो एमपी के लिए आपको इसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और आपको एक पर्टिकुलरली लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो इसमें आप दोनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी, है ना। फिर आप लोग इतना पढ़ने के बाद, है ना, और आपको मल्टी टाइम्स आपको रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप लोग पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लिया, ठीक है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं तो आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे। और जैसे कि एक रूल होता है, एक दिन आपने टॉपिक पढ़ा, फिर उसके दूसरे दिन उसको टॉपिक करके फिर 7 दिन बाद टॉपिक पढ़ा जाता, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा टॉपिक्स। और सबसे पहले आप लोग सब एक चीज़ पे ध्यान जरूर दीजिए, रिवीजन। मल्टी टाइम रिवीजन करोगे तो आपके लिए आपका एग्ज़ाम क्लियर होने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मतलब कुछ जॉब में होने के बावजूद भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े भी मतलब कुछ पोस्ट पे होते हैं, वो भी प्रिपरेशन करते हैं। तो इससे आपको बहुत कंपटीशन तो है, बट आप लोग करेंगे तो चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले अपनी चीज़ों को ध्यान देना और करना, है ना। और अभी इसमें जो टॉपिक मैंने करे हैं तो वो आपकी स्लाइड में दिख रहे होंगे, है ना। और उससे आप लोग सारे टॉपिक्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मेंस और प्रीलिम्स के लिए। और अपन लोग आप लोग मैं दोनों को लेके ही चल रहे हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस का करेंगे तो आपको प्रीलिम्स का भी हो जाएगा। आप लोग ये नहीं सोचिए कि पहले प्रीलिम्स का कर लें फिर मेंस का करेंगे, क्योंकि उसमें 4 महीने का ही गैप होता है। प्रीलिम्स के बाद 4 महीने मिलेंगे और आपको
आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, आपको कंटेंट नहीं रहेगा तो आप कैसे आप मेंस का कर पाएंगे। इसलिए कहती हूँ कि आप लोग दोनों को साथ में ही लेके करिएगा, है ना। इससे आपको दोनों चीज़ें समझ आ जाएंगी और आपको ये भी पता चलेगा कि आपके और जो एग्ज़ाम में क्या चीज़ आती है। एंड आप लोग पुराने क्वेश्चंस देखिए, मेंस के एंड प्रीलिम्स के, दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सबसे पहले आपको यही आपका मेन की पॉइंट है कि आपको वो टॉपिक देखेंगे ना तो मतलब जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देखेंगे, जो पुराने ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी कि पैटर्न कैसा है और मेंस का भी पैटर्न समझ आएगा, ठीक है। और आप लोग को समझ आएंगी देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कि अगर इसके बाद आप लोग को क्वेश्चंस लगाने हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मुझे बुक लगी है घटनाचक्र। उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज घटनाचक्र मिल जाएगी, है ना। और आप लोग बढ़िया एक टॉपिक पढ़िए और उससे क्वेश्चंस लगाइए। आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर आप दूसरा टॉपिक करेंगे, दूसरा कंप्लीट होगा, ऐसे आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद फिर बढ़िया से आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए, है ना। तो उससे आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है और फिर आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती है, आप लोग मेंस प्लस प्री लेके चलिए, क्योंकि मतलब मेंस का हो जाएगा ना तो आपका प्रीलिम थोड़ा हो जाएगा। आप लोग क्या करिए, जब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम की डेट आने से पहले 3 महीने पहले से आप अपनी सिर्फ फोकस प्रीलिम से पे ही दीजिए, ठीक है। अभी आप लोग बढ़िया से मेंस को लेके चलिए और आराम से धीरे धीरे अच्छे से करते चलिएगा, है ना। उससे आपकी चीज़ें अच्छे से होंगी, क्लियर रहेंगी और सब कुछ हो जाएगा। बट आप लोग ऐसे घबराइएगा नहीं, क्योंकि घबराओगे तो चीज़ें नहीं होती हैं और आपने जो पढ़ा है वो भी आप माइंड से निकाल देते हो। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान से ही करना है। और ये घबरा के ये भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसे करोगे ना तो चीज़ें आपकी नहीं हो पाती हैं। और ये गलती मैंने भी की थी, बट आप लोग नहीं करिए तो आप लोग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब आपको अच्छा रहेगा। आपकी जर्नी में एंजॉय करिए और आराम से धीरे धीरे चीज़ें करते रहिएगा, तो चीज़ें आपकी हो जाएंगी, है ना। तो थैंक यू, आपसे फिर मिल लेंगे, है ना। गुड बाय, बाय।